Hello, hi friends. This is your own Abhishek Sharma Vishwamitra. So today I will be sharing my views on one of the most important and crucial topic, which is also the one of the most important gem and jewel of any living being. जो किसी भी living being का सबसे important गहना है, that is self confidence, जिसे हम हिंदी में आत्मविश्वास भी कहते हैं. So, do we really know the exact meaning of what self confidence is? क्या हमें सही में पता है कि एग्जैक्टली सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास है क्या? सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल बी डीप ड्रिलिंग डाउन इनटू द वर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस. उसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट हम बिफोर knowing the meaning of self confidence, let us understand the meaning of ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस. और हम ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस होते क्यों? सो लाइफ में दो सिचुएशंस होती हैं. पहली, जब सब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो रही होती हैं, when we get the desired results, when we get the expected results और the outcomes, जब सब चीज़ें हमारे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग हमें मिल रही होती हैं, तो इन दैट सिचुएशन हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इट टेंड्स टू राइज अप टू दी ओवर कॉन्फिडेंस. जब सब चीज़ें पॉजिटिव अच्छी हो रही होती हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है टेंड टू राइज टूवर्ड्स दी ओवर कॉन्फिडेंस. लेकिन जब चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, जब हमें डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है एज पर आर एक्सपेक्टेशंस, एज पर आर एफर्ट्स, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इट टेंड्स टू फॉल डाउन टूवर्ड्स द अंडर कॉन्फिडेंस. और लाइफ यही है, कभी अप्स तो ओवर कॉन्फिडेंस, जब डाउन्स तो अंडर कॉन्फिडेंस. सो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना. बट क्वेश्चन हियर कम्स, why can't we able to maintain the stability or equilibrium of self confidence? हम अप डाउन क्यों होते हैं, कंटिन्यूसली अप डाउन क्यों होते हैं? सो इसके लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग कैन बी अचीव्ड 100%. ना ही हम कोई चीज़ 100% परफेक्ट बना सकते हैं या अचीव कर सकते हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड, we must move towards attaining the 100%, but we must understand we can't attain 100%. but हमें 100% की तरफ मूव करना है, हमें अपने बेस्ट एफर्ट डालना है, हमें अपने आप को अच्छा बनाना है. बट वी मस्ट नो कि 100% कोई चीज़ अचीव नहीं हो सकती. तो सिमिलरली लाइफ में भी हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंस को कभी जीरो नहीं कर सकते. लेकिन जो ये ग्राफ इतना ऊपर या इतना नीचे जा रहा है उसको हम कम करके टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम ला सकते हैं. मतलब हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस को कम कर सकते हैं और टूवर्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मंत्रा जो हमारी बहुत सारी स्क्रिप्चर्स और होली बुक्स में भी लिखा गया है. लाइफ इज जस्ट ऑसम, लाइफ इज जस्ट ऑसम, ब्यूटीफुल एंड सेटिस्फाइड व्हेन एन इंडिविजुअल या व्हेन वी गिव अपॉन ऑन all our desired attachments and detachment, when we give upon on all our sense of attachments and detachments and bondings. जब हम अपनी सारी सेंस ऑफ अटैचमेंट या डिटैचमेंट पे गिव अप कर देते हैं तब हमारी लाइफ बहुत हैप्पी, बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ऑसम और सेटिस्फाइड बन जाती है. मतलब it is also rightly said in Bhagavad Gita, we must pursue our duties, we must do our karmas and we must not expect any fruitative results in return. जब हम अपने आप को अटैच ही नहीं करेंगे अपने वर्क्स को, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्मास को किसी भी सक्सेस या किसी भी आउटकम से, तो हमें ना ही सेटिस्फेक्शन होगी, ना ही हमें डिससेटिस्फेक्शन होगी, ना ही हमें खुशी होगी, ना ही हमें उदासी होगी. वी वुड जस्ट परस्यू आवर ड्यूटीज, वी वुड जस्ट डू आवर कर्मास. नाउ द क्वेश्चन हियर कम्स कि हम अपनी सेंस ऑफ अटैचमेंट और डिटैचमेंट को अपने से दूर कैसे करें, बिकॉज वी आर इन हैबिट ऑफ अटैचिंग एवरीथिंग टू आवर सक्सेस, फेलियर, मटेरियल बॉन्डेजेस एंड एवरीथिंग. अब इसको कम कैसे करें? सो लाइफ में दो ही चीज़ें होती हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है या फेलियर मिलता है. ठीक है, तो चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, वी मस्ट अंडरस्टैंड, वी मस्ट फॉलो दिस 3 स्टेप्स. चाहे सक्सेस हो या फेलियर हो, विन हो या लूज हो, हमें ये 3 चीज़ें फॉलो करनी है. अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो वी कैन गिव अपॉन ऑन ऑल आवर सेंस ऑफ अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट्स, एटलीस्ट ट्राई टू गिव अपॉन ऑल आवर सेंस ऑफ अटैचमेंट्स एंड डिटैचमेंट, एंड हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं. सो वो 3 स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट, चाहे आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, सबसे पहले आपको यू मस्ट थैंक गॉड कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी. सेकेंडली थैंक गॉड, फर्स्ट थैंक गॉड. सेकेंडली अप्रिशिएट योर सेल्फ, अप्रिशिएट योर एफर्ट्स
कि आपने अपना बेस्ट दिया, यू परस्यूड योर ड्यूटीज वेल। साथ ही साथ अपनी टीम्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जो जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जिन्होंने आपकी हेल्प करी, अप्रिशिएट देम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट कुछ भी हो, सक्सेस हो या फेलियर हो। फर्स्ट थैंक गॉड, सेकेंडली अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज योर एफर्ट्स एंड अप्रिशिएट योर टीम मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सक्सेस हो या फेलियर हो, दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। दैट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम लाइफ में जब सक्सेस अचीव करते हैं, व्हेन वी अचीव द सक्सेस, व्हेन वी आर ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस और द विक्ट्री, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जिन गलतियों की वजह से वो हमसे सक्सेस दूर हो सकती थी, लेकिन ड्यू टू सम सिचुएशंस या हमारे गुड लक या हमारे कर्मास की वजह से हमें सक्सेस मिल गई। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, दे जस्ट गेट सो मच ओवर कॉन्फिडेंट, दे गेट सो मच हैप्पी कि वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो इस वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन when they just appreciate, acknowledge their efforts, appreciate their team members and colleagues, और जब वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर मैं गलत गया, कहाँ कहाँ पर मैंने गलती करी या मेरी टीम मेंबर्स ने गलती करी या कहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी गलत थी जिसकी वजह से मेरी सक्सेस जा सकती थी, तो दे हैव नो रीज़न टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। दे आर लेफ्ट विद नो रीज़न विद ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज उनको अब अपनी गलतियों का पता है कि यहाँ पर वी नीड टू वर्क, वी हैव अचीव द सक्सेस, लेकिन अभी हमें बहुत दूर जाना है। वी हैव टू वर्क अपॉन ऑल आर वीकनेसेस और हमें और अच्छा करना है। सिमिलरली जब हम लाइफ में अंडर कॉन्फिडेंस होते हैं, जब हम लूज कर जाते हैं, तो वी मस्ट फर्स्ट अप्रिशिएट, थैंक गॉड, वी मस्ट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज आवर एफर्ट्स कि एटलीस्ट वी गेव आवर बेस्ट, वी आर सेटिस्फाइड, हमने बेस्ट दिया। सेकेंडली वी मस्ट अप्रिशिएट आवर टीम मेंबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जब हम हारते हैं, व्हेन वी लूज, तो हमारे अंदर क्वेश्चन उठते हैं, वाई, क्यों वाई। लेकिन जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमारे पास हर क्यों का, हर वाई का आंसर होता है। आई नो द रीजन्स टू एवरी वाई, एवरी क्यों, इस वजह से आई फेल्ड इन माई लाइफ, या इस वजह से आई फेल्ड इन दैट पर्टिकुलर टास्क और दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। यहाँ पर मेरी गलती थी, यहाँ पर टीम की, सो आई वुड ट्राई टू वर्क अपॉन दोज। Okay, so I have left with no reasons in case of success or failure, so I would neither be overconfident nor be underconfident. तो उस केस में मेरा जो ग्राफ है ओवर कॉन्फिडेंस का, अंडर कॉन्फिडेंस का, बहुत कम हो जाएगा, एंड आई वुड बी ट्राई टू बी इन द स्टेबल एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र, लाइफ इज जस्ट ऑसम, लाइफ इज जस्ट ब्यूटीफुल, लाइफ इज जस्ट सेटिस्फाइड व्हेन यू जस्ट गिव अपॉन ऑल योर सेंस ऑफ अटैचमेंट्स and detachments. Thank you. I hope I am able to convey my message, and I respect your valuable time. Thank you so much. Bye.